दोस्तों नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं सीधे बादशाह अकबर और उनके चतुर सलाहकार बीरबल के दरबार में। यहाँ हम सुनेंगे एक ऐसी मजेदार कहानी जो सिर्फ हंसाएगी नहीं बल्कि चतुराई और जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाएगी। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में सपनों से भविष्य देखा जा सकता है? और सोचिए तब क्या हो जब कोई ऐसा दावा लेकर सीधे बादशाह के दरबार में पहुंच जाए और उसे साबित करने का चैलेंज ले ले। आइए देखते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है बादशाह अकबर के दरबार से। ऊपर से तो सब कुछ शांत और सामान्य लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक साजिश की खिचड़ी पक रही है। और इस साजिश के पीछे है एक मंत्री जो बीरबल से बहुत जलता है। और मिलिए इस कहानी के विलन से, मंत्री शातिरुद्दीन। इसकी बस एक ही जिद है, एक ही धुन है, किसी भी तरह बीरबल को बादशाह की नजरों से गिराना और उसे नौकरी से निकलवाना। क्यों? क्योंकि वो बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के उस पर भरोसे से चिढ़ता है और अब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब देखिए किस्मत का खेल। ठीक जिस वक्त मंत्री जी ये सब साजिशें रच रहे थे, ठीक उसी वक्त महल के मेन गेट पर एक हंगामा मच जाता है। दरबार में एक नया बड़ा ही रहस्यमयी किरदार एंट्री लेता है जो शायद मंत्री के प्लान को कामयाब बना सकता है। और ये हंगामा मचाया किसने? मिलिए सुंदर सपनाई से। अब इसका दावा सुनेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। ये आदमी कहता है कि वो जो भी सपना देखता है वो हकीकत में बदल जाता है। सोचिए जरा, एक ऐसा आदमी जिसके पास ऐसी ताकत हो, वो बादशाह के दरबार में क्या क्या कर सकता है। और सुंदर आते ही अपना पहला पत्ता फेंकता है। वो मंत्री के कान में एक ऐसा राज बताता है जो किसी को नहीं पता था कि मंत्री जी उसी सुबह बीरबल से गोलगप्पे खाने की शर्त हार गए थे। अब ये बात तो सिर्फ उन दोनों को पता थी, और ये सुनते ही मंत्री का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका शक यकीन में बदल गया। अब मंत्री को तो लगा जैसे अरे वाह, ये तो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। उसे बीरबल के खिलाफ एक तगड़ा हथियार मिल गया था। वो फौरन इस सपने वाले को लेकर सीधे बादशाह अकबर के सामने हाजिर हो जाता है। और दरबार में सुंदर का पहला शो शुरू होता है। देखिए कैसे। पहला कदम, वो कहता है, महाराज 1 मिनट के अंदर आप अपने दोनों पैर ऊपर उठा लेंगे। सब हैरान। फिर स्टेप 2, कहीं से कॉकरोच टपक पड़ता है। स्टेप 3, और क्या होता है? बादशाह समेत सब दरबारी फौरन अपने पैर ऊपर उठा लेते हैं और बस हो गई भविष्यवाणी सच। अब ये देखकर तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर तो भाई बहुत इंप्रेस हो गए, लेकिन बीरबल, उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्हें दाल में कुछ काला लग रहा था। वो सोच रहे थे कि आखिर ये हुआ कैसे। और यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। बादशाह सुंदर की इस अनोखी प्रतिभा से इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे एक सरकारी पद देने का फैसला कर लिया। और इसका सीधा मतलब था, बीरबल की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा था। तो सुंदर को काम क्या मिला? महल के मुख्य दरवाजे का पहरेदार, मतलब पूरी रात जागकर महल की हिफाजत करना। लेकिन नौकरी के पहले ही दिन वो एक और भविष्यवाणी कर देता है। वो अकबर को शिकार पर जाने से रोकते हुए कहता है, महाराज आज मत जाइएगा, मैंने सपना देखा है कि कोई खूंखार जानवर आप पर हमला करेगा। और जैसे ही ये बात होती है, भागता हुआ हाँफता हुआ कौन आता है? मंत्री शातिर। और चिल्लाता है, अरे गजब हो गया, जंगल में एक खूंखार चूहे ने मुझ पर हमला कर दिया। अब सुनने में ये भले ही मजाकिया लगे, लेकिन दरबार में तो ये बात आग की तरह फैल गई कि सुंदर के सपने ने बादशाह की जान बचाई है। बस इसके बाद तो पूरे दरबार में हंगामा मच गया। सब चिल्लाने लगे, वाह, इसने तो बादशाह की जान बचा ली, इसको बीरबल की जगह दे दो फौरन। मंत्री का प्लान एकदम कामयाब होता दिख रहा था। लेकिन जब बादशाह सुंदर को इनाम देने ही वाले थे, तब बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने सपने पर सवाल नहीं उठाया, उन्होंने सवाल उठाया सपने देखने वाले पर। और यही बीरबल ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। देखिए ये कितना सिंपल लॉजिक है। सुंदर कहता है, मैंने सपने में खतरा देखा। बीरबल कहते हैं, अच्छा, सपना देखने के लिए तो सोना पड़ता है ना। सुंदर का दावा है कि उसने राजा को बचाया। बीरबल कहते हैं, नहीं, तुम तो पहरेदारी करने की जगह सो रहे थे, मतलब तुमने अपना असली काम तो किया ही नहीं। बीरबल ने सीधी सी बात कही। उन्होंने कहा, महाराज, सुंदर का असली काम था जागकर पहरा देना, ना कि सोकर सपने देखना। उसने तो खुद ही मान लिया कि वो अपनी ड्यूटी पर सो रहा था। ये तो काम चोरी है, सीधी सीधी, और अपने कर्तव्य का उल्लंघन है।
फिर बीरबल ने वो सवाल पूछा जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने पूछा, आप ही बताइए, ऐसे पहरेदार का क्या फायदा जो सिर्फ सपनों के दुश्मन से बचाए? अगर कोई असली दुश्मन आ गया जो सपने में नहीं आता, तब महल की रक्षा कौन करेगा? अब बीरबल के जबरदस्त लॉजिक के आगे किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सारी साजिश धरी की धरी रह गई। अब सबकी नजरें बादशाह पर थीं कि वो इस पर क्या फैसला सुनाते हैं। और इसी फैसले में इस कहानी की असली सीख छिपी थी। और बादशाह का फैसला आया एकदम क्लियर। सुंदर ने अपनी गलती मानी और उसे पहरेदारी से तो निकाल दिया गया, क्योंकि बादशाह ने कहा, मुझे आलसी लोग बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन उन्होंने रहम दिखाया और उसे एक नई नौकरी दी, बादशाह की चंपी करने की। और दोस्तों, इसी फैसले में छिपी है इस कहानी की असली सीख। कहावत बिल्कुल सही है, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंका बाजे। मतलब हर काम के लिए सही हुनर और उससे भी ज्यादा सही नीयत और समर्पण वाला इंसान चाहिए। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। सुंदर के पास टैलेंट तो था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या कोई भी टैलेंट अपनी जिम्मेदारी से भागने का बहाना हो सकता है? क्या हुनर जिम्मेदारी से ज्यादा जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।